नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 49 साल की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, उंगलियों में गैप होना लाइफ में बड़ा संघर्ष व्यक्ति को कराती है। एक बात, उंगलियां अगर कहा जाए गदेली के मुकाबले ज़्यादा छोटी है, संघर्ष की मियाद को बढ़ाती है। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से चपटा है, अच्छा है, धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। दूसरा पर्व लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा ये बौद्धिक स्तर अच्छा देता है। लेकिन समस्या ये होती है कि ऐसे लोगों को अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा योगा इत्यादि, प्राणायाम, योगा इत्यादि चीज़ें जरूर करना चाहिए। नहीं तो ये खून जनित बीमारी भी देता है, चाहे शुगर दे दे चाहे बीपी दे दे, होता जरूर है। ये रेखा अगर कहा जाए कर्ज है, ये रेखा अगर कहा जाए कर्ज है, नीचे से दो फाड़ में बंटने का मतलब हो गया कि कर्जा समझ नहीं आएगा चढ़ता कैसे है, और कहीं ना कहीं अपनों से ऐसे लोगों को धोखा मिलता है, ये इसके भी संकेत देता है। एक बात, ये रेखाएं आपके लिए पॉजिटिव रेखाएं हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है। ये बनने का मतलब ये कल आएगा, अभी 1.5-2 साल लगेगा। व्यवसायों को ये बढ़ाएगी, धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी होगी, काम से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी होना अच्छा संकेत है, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। इस पे यौनुमा आकृति, ऐसे में कहा जाएगा शारीरिक ऊर्जा में कमी। एक बात, दूसरी चीज़ पे बहुत सारी रेखाएं इसके साथ में होने का मतलब ये कल आएगा कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में जीवन में नुकसान होगा। पहली चीज़, ऐसे लोग करना पसंद नहीं करते या फिर करते नहीं हैं, और करते हैं तो धोखा खाते हैं। अगर किया होगा तो उसका अनुभव आपको मिला होगा। एक बात, इसके ऊपर अगर रेखाएं अगर देखा जाए अच्छी कहलाएंगी, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। कहीं ना कहीं ये भी दिखाती है कि ये धन के लिए, काम के लिए अच्छी है, लेकिन ये शुगर से संबंधित बीमारी को भी दर्शाती है। शनि की उंगली का टेढ़ी होना, सूर्य की तरफ और सूर्य शनि में गैप आना, 7.5 ऐसे लोगों को बहुत परेशान करती है। शनि की ढैया हो, 7.5 बहुत परेशान करती है। एक बात, सेकंड, शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबा, ये तीसरा पर्व, जैसे आलस्य, आपको खुद महसूस होता होगा कि पिछले 3-4 साल से अगर कहा जाए मुझे क्या हो गया है। आलस्य भरपूर मात्रा में गैलता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, ये इसके संकेत देता है। थर्ड अगर कहा जाए तो साल 2022, साल 2023, साल 2024, उसमें भी अगर कहा जाए 23 और 24 भरपूर मात्रा में कर्जा चढ़ना या कर्जे से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को परेशान होना, जिसका असर अभी तक चल रहा है। ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी आप बनाएंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस पर रेखा निकलने का मतलब हो गया धन का व्यय, खर्च इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, लेकिन ये प्लस है, इन्वेस्टमेंट को भी दिखाती है, एसेट भी बनेगा। ठीक है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, बहुत अच्छा। दूसरा पर्व लंबा है, सामाजिक प्रतिष्ठा जो कि सामान्य। ये एक रेखा जो है इसको छोटा कर रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि किसी के लिए कितना भी करते हैं उसका यश नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि को इंगित करता है। घर परिवार में भी कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती हैं, जैसे इस समय पे अगर कहा जाए शरीर स्वास्थ्य पे धन का व्यय होगा, खर्चे, घर परिवार को लेके मानसिक रूप से तनाव, घर परिवार के ऊपर धन का व्यय एक्स्ट्रा। एक होता है जो है खाना पीना, तो हर किसी के घर परिवार में होता है, कपड़ा पहनना हर किसी के, लेकिन ये ओवर जो है पैसे का व्यय इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है। अभी का पीरियड, बुध की उंगली अगर कहा जाए लंबी, तीसरा पर्व लंबा, ऐसे लोग स्वतंत्र काम करना पसंद करते हैं, किसी के अंतर्गत काम करने में तरह तरह की समस्याएं आती हैं। ये यौनुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि साझेदार से संबंधित, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए खराब है। सेकंड, ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में भी समय समय पे थोड़ा मोड़ा दिक्कतें, बाकी ऐसा कोई मेजर वाली बात नहीं है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है, गुरु के क्षेत्र पे ये रेखा कम से कम, ये इसका मतलब ये है कि चलिए दिक्कतें परेशानियां आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे मुझे रास्ता मिल जाता है। ये अद्भुत है, ये बहुत अच्छी रेखाएं हैं, ये अद्भुत रेखाएं हैं, और इसको जो है मट्टी पलीत जो है ये कर रही है, मतलब एक तरफ से जो है ये आपको देना चाह रही है, दे रही है, और दूसरी तरफ से जो है ये काम खराब कर दे रही है। शनि के क्षेत्र पे ये रेखा होने का मतलब कहलाता है
कि ऐसे लोगों को हमेशा अपने बुद्धि अपने विवेक से किसी प्रकार की जल्दबाजी से कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग कान के कच्चे होते हैं, किसी ने फूंक दिया और ये वाली स्थितियां ये पैदा करता है। थर्ड अगर कहा जाए, बचपना बड़ा संघर्ष में, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें भी नहीं हो पाती हैं, ब्रेक्स को भी ये दिखाता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, ये रेखा अगर कहा जाए पॉजिटिव है। 1-1.5 साल लगेगा बनने में, धीरे धीरे बन जाएगी, आपकी चीज़ें जो है ये बढ़ाने लग जाएगी। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा, सूर्य के क्षेत्र पे ये रेखा कहीं ना कहीं अच्छी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे में कहा जाएगा आँखों की समस्या, खून से संबंधित बीपी शुगर का ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, ये इसके इंगित करती है। ये कुछ कोर्ट कचहरी वाद विवाद को इंगित करती है। नीचे से 2 फाड़ में हो गई, ऐसे में कहा जाएगा कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में। वहीं पे ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति के पास कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिससे व्यक्ति को लाभ मिलेगा, किराया मिल जाए या कुछ भी, किसी प्रकार से ज़मीन से संबंधित चीज़ों में, ये प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ को भी दर्शाती है। वहीं पे एक रेखा चली गई, ऐसे में कहा जाएगा कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी, क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसमें वाद विवाद भी होगा। ये रेखा अगर कहा जाए, हालांकि अब टाइम फ्रेम निकल गया, ये कम उम्र में घर से दूर कर देती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए काम धाम के लिए अच्छी हैं। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा, शुक्र अगर कहा जाए तो इसमें अच्छा है, नो डाउट। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहतर है, शुक्र पे ये रेखाएं अगर कहा जाए बेहतर है। एक रेखा काट है, ये कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं है, ये आपके काम धाम से संबंधित चीज़ों में आपको बढ़ाना, पेट से संबंधित गैस की प्रॉब्लम को इंगित करती है। ये क्षेत्र अगर कहा जाए मंगल अच्छा है, मंगल अच्छा होने का मतलब काम धाम से संबंधित चीज़ों में स्मूथनेस, ये भाग्य रेखा से मिलना। देखो ये बहुत बड़ा राजयोग होता है, लेकिन यहाँ पर उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इसका कारण ये है कि पहली चीज़ भाग्य रेखा लहरा गई एक बार, दूसरी चीज़ अगर कहा जाए भाग्य रेखा टूट गई, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए तो ये रेखा इसमें चली गई। ऐसे लोगों के पास ऊपर जो है हवा, टोंक, ये चीज़ें बहुत जल्दी लग जाती। टोंक का मतलब ये हो गया ना कि कभी भी कोई भी काम करिए किसी को पहले से मत बताइए जब तक काम आपका हो ना जाए। होता क्या है ना, पहले गाने से आपकी चीज़ें आपको दिखता होगा, आपके साथ होता होगा कि पहले बोल दिया, काम होना ही नहीं है। ठीक है, तो ये काम आपको बंद कर देना है। मंगल के क्षेत्र से एक रेखा हृदय रेखा से मंगल के क्षेत्र पे रेखा आने का मतलब हो गया कि जब भी जीवन का अंत होगा तो कहीं ना कहीं हार्ट से संबंधित चीज़ों में होगा। बहरहाल अभी बहुत है लाइफ, परेशान ना हुई है। ये हिस्सा अगर कहा जाए बेहद अच्छा है काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। नीचे से 2 फाड़ हो गया, ऐसे में कहा जाएगा मन कहीं ना कहीं स्थिर नहीं होता, मन इधर उधर भटकता रहता है, ये इसके संकेत देता है। शुगर होगी 100%, आपको थोड़ा सा अपनी शुगर का ध्यान रखिए। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य कहलाएगा। इसमें ब्लॉक्स बनने का मतलब अपने जो आपके माता पिता घर, वहाँ से सपोर्ट ना मिलना। जीवन अगर कहा जाए तो संघर्ष के बाद जो है जीवन में आगे बढ़ना, और अच्छा खासा संघर्ष अगर कहा जाए तो आपने अपने शुरुआती दिनों में किया और आज तक करते आ रहे हैं। भाग्य रेखा लहरा रही है, संघर्ष तो कराएगी। सूर्य रेखा ऊपर से जो है 2 फाड़ में बढ़ गई, उसके पास क्रॉस हो गया, ये कराएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कोर्ट कचहरी वाद विवाद कराएगी, सावधानी बरते। सेकंड, चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। केतु इसमें अगर कहा जाए तो अच्छा है, केतु बेहतर है। केतु काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। मन पे कंट्रोल करके चलिए, ये नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आएंगे और वो नेगेटिव थॉट अगर कहा जाए तो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। चलिए अब आपके प्रश्न को ले लेते हैं, उसके बाद और जो बताना होगा। जैसा मैंने पढ़ा इसको, प्रश्न आपका जो है कर्जा एक नॉर्मल चीज़ है इसमें, ठीक है, और कर्जा भी रहेगा भी, ठीक है, कर्जा भी रहेगा भी। हाँ ये है कि कर्ज उतरेगा, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी समय लगेगा, लगभग 2-2.5 साल का पीरियड। देखो 1-1.5 साल में जो है चीज़ें स्मूथनेस हो जाएंगी। रही कर्ज वाली बात तो उतर जाएगा, परेशान ना हो, ठीक है। होता क्या है ना कि आज की डेट में हर व्यक्ति के ऊपर कर्जा होता है, क्योंकि मोबाइल से लेके एरोप्लेन खरीदने के लिए कर्जा ही लेता है आदमी, और कहीं ना कहीं वो कर्जा कुछ लोगों के लिए सिरदर्दी बन जाता है, जैसे आपके लिए। मंगल और सूर्य अगर कहा जाए सिरदर्दी कराते हैं कर्ज से संबंधित चीज़ों में।
शनि अगर कहा जाए लंबा खींचता है कर्ज को। ऐसा नहीं है कि 2020 से पहले कर्ज नहीं था, ठीक है, लेकिन 2020 के बाद या 20 से अगर कहा जाए तो ये पूरी तरीके से आपको तोड़ना शुरू कर दिया। वहीं पे साल 2026 कुछ उपाय मैं भेजूंगा, उसको करिएगा, धीरे धीरे रिलीफ मिलेगा। साल 2026 में जुलाई तक का पीरियड है, ये उतार चढ़ाव को दिखाता है। उसके बाद चीज़ें जो है स्थायी होने को भी इंगित करता है। पैसा बहुतेरा आया लेकिन पैसा कभी रुका नहीं, और ना रुकने का मतलब ये हो गया कि ये रेखा इसमें जाना, चंद्रमा के क्षेत्र पे वी की आकृति, चंद्रमा के क्षेत्र वी की आकृति का मतलब ये हो गया, कहते नहीं है कि मुझे दूसरों से नुकसान नहीं, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने जो है जल्दबाजी में निर्णय ले लिया जिसके कारण अगर कहा जाए मुझे नुकसान हो गया। ये वाली स्थितियाँ ये बनाता है, जो ये दिखाता है कि व्यक्ति का नुकसान होना। सेकंड अगर मैं कहूँ तो धन की बात करें, 2026 जुलाई के बाद से जो है चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप पूछेंगे स्ट्रगल तो इसमें लाइफ टाइम करना पड़ेगा। अब स्ट्रगल का मतलब ये नहीं है कि आपका काम धंधा बंद हो, ऐसा कुछ नहीं, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। होता नहीं है कि कम मेहनत में ज़्यादा लाभ। अब जो समय चल रहा है, जितनी अभी का तो समय ये है कि 10 रुपये की मेहनत करेंगे 3 रुपये मिलेगा। अगले साल का समय ये होगा कि 5 रुपये की मेहनत करेंगे तो 3-4 रुपये मिल जाएगा। उसके बाद जो है फिर समय रहेगा कि भैया 5 रुपये की मेहनत कर रहे हैं, 4 रुपये 4.5 रुपये हमको मिल रहा है, और ये बड़ी चीज़ है। तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रही आपके जो है धन व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बहुत करोड़पति और पति भी कि कईयों करोड़ के मालिक बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि अपनी व्यवस्थाएं, अपना घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें मेंटेन रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है। रही आपके बुढ़ापे वाली बात, तो मैंने कहा नहीं कि 2026 जुलाई के बाद से अगर कहा जाए तो चीज़ें रुकेंगी नहीं, चलती रहेंगी। रही आपके जो है बुढ़ापे में भी व्यवस्थाएं चलती रहें, अपने शरीर का ध्यान रखिए। शारीरिक ऊर्जा में कमी, दिमाग तेज है लेकिन शरीर साथ नहीं देगा, ठीक है। तो शरीर का अपने ध्यान रखिए, और बाकी ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। रही कर्ज वाली बात, तो उतरेगा, थोड़ा सा अभी आपको जो है परिश्रम करने की आवश्यकता है। कुछ उपाय मैं आपको भेजूंगा व्हाट्सएप पे, उन उपायों को करिएगा ज़रूर। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।